नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सलाद और फ्रूट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो सलाद और फ्रूट रोज़ खाते हैं, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं। और हमारे जो पहले से जो भी बीमारियां हैं, जैसे हम डाइट प्लान बताते हैं तो उसमें वो सलाद और फ्रूट बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम तो पहले से ही सलाद और फ्रूट खाते हैं, तो फिर हम बीमार कैसे हो गए, और फिर हमारी बीमारी जो भी मान लो हो गई वो ठीक क्यों नहीं हो रही। देखिए, आप सलाद और फ्रूट खाते हो, लेकिन आप सलाद और फ्रूट खाने में बहुत सारी गलतियां करते हो। कम से कम वो 4 ऐसी गलतियां हैं जो कि आप सलाद खाते वक्त करते हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, आपको सलाद अच्छी तरह से खाना ही नहीं आता, वरना अगर हम प्रॉपर डेली अपनी डाइट में सलाद को शामिल कर लें और थोड़े बहुत फ्रूट को यदि हम शामिल कर लें, तो हम बीमार होना या कहें कि हमारे पास बीमारी का आना भी असंभव सा है। और यदि कोई बीमारी आ भी गई तो वह बहुत ही जल्दी अपने आप ही ठीक भी हो जाएगी। उसके लिए हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब हमें कोई छोटी मोटी बीमारियां होती है, खांसी जुकाम बुखार दस्त वगैरह लगते हैं, तो जब हम उस बीमारी को हम दबाते हैं, उसके बाद में वो एक बड़ी बीमारी का रूप धारण करती है। इसलिए कभी भी हमें जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, ये एक शरीर के औजार हैं, टूल हैं, लक्षण दिखते हैं, जो भी हम गलत काम कर देते हैं उसको शरीर बाहर निकालता है। बाहर निकालने का शरीर का ही एक खुद का औजार है, टूल है, प्रयास करता है शरीर किसी भी गलत चीज़ को अपने अंदर जो भी आती है उसको बाहर निकालने का। तो उसको जब हम दवाई लेकर उसको हम दबा देते हैं, तो फिर हमें महसूस होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। सिर्फ लक्षण वो जो प्रॉपर जो मान लो दस्त लगे हैं तो उन दस्त को ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो कि हमारे अंदर जो मल पड़ा था, उस मल को वो शरीर में हमें स्टोर नहीं करना था, क्योंकि जैसे ही हम गोली ली वो मल गाढ़ा हो गया और वहीं पर कहीं पर जैसे हमारी आंत में वो जम गया। लेकिन हमें उस मल को, गंदगी को बाहर निकालना था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए, तो आगे जाके फिर वही बड़ी बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, तो बीमारियां और कुछ नहीं, जो भी हमारे शरीर में जो एक्सट्रैक्ट जो बाहर निकलना चाहिए, जो गंदगी के रूप में, मल के रूप में, वह कहीं किसी भी रूप में इकट्ठा हो जाना। जिस अंग में वह इकट्ठा हो जाएगा उसी अंग के वह सिम्टम्स देने लगेगा और उस अंग की से संबंधित वहाँ बीमारियाँ पनपने लग जाएंगी। बस यही है बीमारी। तो आज हम बताते हैं कि सलाद और फ्रूट खाने में आप लोग क्या क्या गलतियां करते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। यदि आप वो गलतियां करनी बंद कर दोगे तो एक तो आपको जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और आगे से आप बीमार होंगे ही नहीं। देखिए, पहली गलती, हमें कभी भी सलाद और फ्रूट के ऊपर नमक का प्रयोग नहीं करना है। जो भी उसका नेचुरल जो उसका टेस्ट है उसी के साथ उसका खाना है। दूसरा, आपको कभी भी नींबू का प्रयोग नहीं करना है। अब बात आती है क्यों नहीं करना है नमक और नींबू का प्रयोग। देखिए, आप कभी भी सलाद वगैरह के ऊपर मान लो नमक आपने डाला, क्या होता है, नमक का डालने के बाद में सब्जियों का जो पानी है, पानी निकल जाता है। ठीक है, तो वह उनका एक तरह से कहें कि जो हमारा मान लो किसी व्यक्ति का शरीर है और उसमें से खून निकाल करके वो सारा खून उस व्यक्ति को पिला दिया जाए, तो क्या फिर उसका बेनिफिट उसको मिलेगा? तो इसी तरह मान लो इन सब्जियों का खून उनका निकल गया, फिर उसको वैसे खाने से हमें क्या फ़ायदा। और यदि हम पानी को पिला लें तो यह तो वही बात होगी कि खून निकाल के उसको पिला देना, तो उससे भी कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यह 2 बड़ी गलतियां हैं जो कि नमक और नींबू वगैरह को भी, मतलब नमक नींबू नहीं है, और भी जो भी ऊपर से हम कुछ भी उसके ऊपर ऐड करके खाते हैं वो हमें नहीं खाना। जो कि उनका नेचुरल स्वाद है उसी स्वाद के साथ में हमको उनको खाना है। दूसरी गलती, खाने के बीच में सलाद खाना। तो खाने के बीच में कभी भी, बीच में मतलब खाने के साथ साथ जब हम सलाद खाते हैं, खाना खा रहे हैं और सलाद भी साथ खा रहे हैं, तो यह हमें गलती कभी भी नहीं करनी। सलाद हमेशा खाने के पहले खाया जाता है। चौथी गलती है जो कि खाने के बाद में सलाद खाना। ठीक है, जैसे हम
देखते हैं कहीं पर मान लो हम कहीं समारोह शादी समारोह में गए, पहले हम पेट भरकर खाना खाएंगे, उसके बाद में हम फ्रूट खाएंगे या फिर सलाद खाएंगे। सलाद ज़्यादातर लोग साथ खा लेते हैं, लेकिन फ्रूट उसके बाद में खाएंगे। ठीक है, तो यह नियम ही गलत है। हम खाने का जो कि हमारा रूटीन है वही हमने बिगाड़ दिया है। जो चीज़ें हमें पहले खानी चाहिए वो हम बाद में खा रहे हैं, तो उसका असर भी उल्टा ही होगा। तो सलाद हमेशा खाने के पहले खाएं, न ही साथ खाएं, न ही उसमें नमक या नींबू वगैरह कभी भी ऐड न करें। तो यदि आप इन छोटी सी इन 4 गलतियों को भी यदि आप छोड़ दोगे तो आप लोग देखोगे कि चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप धीरे 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 वो बीमारी पूरी तरह से बिना दवाइयों की मदद से वह ठीक हो जाएगी, और जो भी छोटी मोटी बीमारियां आपको कभी होंगी ही नहीं। बड़ी बीमारी तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी भी कोई आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो इस तरह से यदि आप इनको सुधार करके कर लोगे तो आप किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हो, और भविष्य में होने वाली कोई भी बीमारी आपके पास नज़दीक भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम या तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे या आपका कमेंट में ही रिप्लाई उसका दे देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।